माध्यम कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो जुड़े रहो बस। अब शुरू करते हैं 4 मई 2006 की स्पीच का आखिरी हिस्सा। उम्मीद है मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, एटलीस्ट मुझे तो आ ही रही। जहां गुरुदेव ने बात छोड़ी उससे आगे की बात शुरू करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, तो इसलिए नाम जप और ध्यान से सारे शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, और नशों से भी छुट्टी हो जाती है। और नशे छूटने में तो आश्चर्य विज्ञान जो कर रहा है कि अफीम छूट गया है, ठीक है छूट गया, अब तो कह नहीं सकते नहीं छूटता, हजारों का छूट गया। अब वो ये कहते हैं, गुरुजी 20 साल से खा रहा था, तो आफ्टर इफेक्ट्स कहां गए? आफ्टर इफेक्ट्स का क्या हुआ? वो क्या हुआ? मैंने कहा, भाई मैं आपकी इस बात को नहीं मानता, आफ्टर इफेक्ट्स। मैंने उनको कहा, जी मान लो उदाहरण के लिए मैं अफीम खाता हूं, सुबह खाया और फिर काम में लग गया, वो शाम को नशा उतर गया तो फिर मांग हुई, नशे की अंदर डिमांड हुई तो खाना पड़ा। तो आप उसको, उस डिमांड को आपकी साइंस खत्म नहीं कर सकती, वृत्ति नहीं बदल सकती, तत्व में परिवर्तन नहीं ला सकती है। वृत्ति क्या होती है आपकी साइंस की पकड़ में नहीं आता। मैंने कहा, इस नाम जप और ध्यान से वृत्ति बदल जाती है, आदमी सतोगुणी हो जाता है, फिर वो उस चीज से घृणा हो जाती है, अंदर से घृणा हो जाती है, बदबू आने लग जाती है जिसकी सुगंध आती थी। तो इस प्रकार वो नशा छूट जाता है साधक का, साधक नहीं छोड़ता। कई दफे मैं, कितने लोग कहते हैं जी मत पियो, संत महात्मा कहते हैं ना, कोई सुनता है क्या? फिर मेरे वाली सुने, कौन सुने? मैं कहता हूं मत छोड़ो, है हिम्मत तो आ जाओ मैदान में, मत छोड़ो, मगर नाम को भी मत छोड़ो। सब्जेक्ट, नाम नहीं जपोगे तो नशा नहीं छोड़ेगा, और नाम जपोगे तो नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा। इस प्रकार इस आराधना से कोई डरने की जरूरत नहीं है। एड्स कैंसर के पेशेंट को नाम जपोगे नहीं मरोगे। यहां तक ओपनली आके बात कहने देता है क्या कोई, अगर ये गलत होती है? ये सबसे बड़ा क्राइम है, समझे नहीं समझे? तो ये एक आराधना का तरीका बताया मैंने। अब ये तो इस जीवन में तो आ गया ना सुधार, अब अगले की भी सोच लो। कोई भी धर्म पीछे पीछे की कर रहा है, कहां जा रहे हो ये नहीं पता चलता। हमारा योग बताता है कहां जा रहे हो, समझे नहीं समझे? आप ध्यान के दौरान अनलिमिटेड काल के भूत भविष्य को देखोगे, सुनोगे, ध्यान के दौरान इस आंख से देखोगे, समझे नहीं समझे? और जो देखोगे वो सत्य होगी। विज्ञान बहुत परेशान है। तो मैंने तो कहा ये हमारे योग दर्शन की बात है। पतंजलि योग दर्शन में, अब पतंजलि योग दर्शन का बड़ा हल्ला है। उसमें एक उस पतंजलि योग दर्शन के अनुसार जब आदमी प्रातिभ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, एक ज्ञान का नाम है प्रातिभ ज्ञान, तो उससे उसको 6 प्रकार की सिद्धि होती है। उसमें पहली सिद्धि है कि वो आदमी, साधक, अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सुन सकता है, छिपाई हुई ढकी हुई चीज को देख सकता है। ये प्रातिभ ज्ञान की बात है। और मेरे हजारों शिष्य देख रहे हैं, एक नहीं हजारों देख रहे हैं, ध्यान के दौरान देख रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आपको कोई, आपने अपने परिचितों की मौत दिख गई, क्योंकि आया है उसको जाना है, और 10 20 30 वैसे मरते गए जैसी दिखी, तो अगर ख्याल आ गया तू कौन सा मर रहेगा, दिख जाएगा, जीते जी मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा आपका। ये दिव्य विज्ञान है हमारे दर्शन का। इसी को चैलेंज करके मैंने भारत विश्व में निकला हूं। तो फिर डर जाओगे, मौत दिखी डर गए, और फिर भगवान को याद करोगे, खोटे खरे तो कर लिए भगवान, फिर नहीं करूंगा, माफ कर दे। बस आंख बंद करके यहां देखा
पलक पलटते ही सामने आ गया, यहीं तो बैठा है, कहीं बाहर है ही नहीं, भ्रम में भटक रहे हो, यहां बैठा है, यहां बैठा है, पलटते ही सामने आ जाएगा। मैं क्या आने जाने की छुट्टी, जन्म मरण के साइकिल से छुट्टी। मतलब ये क्रियात्मक योग है, समझे नहीं समझे? उदाहरण दिया कबीर ने, एक बार बताऊं आपको मैं। एक मट्टी का घड़ा है, कबीर कहता है एक मट्टी का घड़ा है, उसमें पानी है, भरा हुआ है, और पानी में रख दो तो कहता जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। फिर कहता है विघटा कुंभ, जल जल ही समाना, ये गति विरले ने जानी। क्या घड़ा गल गया तो, फूट गया तो, विघटन हो गया तो उसका तो फिर बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी में कोई भेद नहीं है ना, सारे साथ में है तो एक दूसरे को बता दो, कोई बात ही नहीं है। मगर जो दीक्षित नहीं है, मतलब इरादतन फायदा हो जाएगा, चलो इस ढंग से कोई इस, ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपको भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, सामने वाले को भी नहीं मिलेगा। वो जो नाम बताऊं वो बताना नहीं, बाकी जो कुछ हो रहा है दुनिया को बताओ, समझे ना। यहाँ एक नोट है कि गुरुदेव ने यह पाबंदी 30 जुलाई सन 2009 को सभी साधकों पर से हटा लिए। अब आप ये मंत्र किसी को भी बता सकते हो। तो ये एक उसमें गुरु की मर्यादा लगाई हुई है। तो ये इतना भारी रहस्य है कि मैं नहीं समझ पा रहा इसको, क्या है कारण, मैं नहीं जानता। हाँ, अरविंद ने भी स्वीकार किया है कि ये मंत्र सीक्रेट होना चाहिए, और फिर उसको भी माना है कि गुरु, चेतन गुरु द्वारा दिया हुआ होना चाहिए, किताब से लिया हुआ नहीं होना चाहिए। तो फिर वही नोट है कि गुरुदेव ने यह मर्यादा 30 जून 2009 को सभी साधकों पर से हटा ली है। अब आप ये मंत्र किसी को भी बता सकते हो। तो इस प्रकार ये आप जो आपको नाम बताऊं उससे आपको परिवर्तन होगा। अब नाम पेपर में ये है लिखा हुआ है, एक बीज मंत्र है, राधा है पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व कृष्ण तत्व है। तो इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है, समझे ना। दूसरी आराधनाएं जो हैं, भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। तो ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है, तो इसमें दोनों तत्व शामिल हैं। दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं, वो यहाँ वहीं की अपनी स्थानीय भाषा में प्रचार करो भाई। एक आदमी का जीवन बचे, कितना बड़ा पुण्य है। तो ये गुरुदेव की उस स्पीच का आखिरी हिस्सा था, और इसमें भी उतनी पुरजोर बातें गुरुदेव ने कही हैं जो हम सब पहले सुन चुके हैं, लेकिन वो कभी कभी हमारे सिर के ऊपर से गुजर जाती। इसलिए गुरुदेव ये फिर मौका देते हैं कि दोबारा सुनो और समझो, फिर आपको पता चलेगा कि समझे नहीं समझे में आप समझे हैं, नहीं समझे नहीं है। तो चलिए देखते हैं गुरुदेव एक्चुअल में अभी हमको इस पूरी स्पीच में क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कितना हम सीख पाते हैं वो तो गुरु कृपा पर है। 172 लोग जो देख रहे हैं, आप सबके अंदर विराजमान परम पिता परमेश्वर समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया को बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु जी। तो नाम जप से आपके नाम जप और ध्यान से शारीरिक और मानसिक रोग खत्म हो जाते हैं, नशों से मुक्ति हो जाती है। अब यहां नशों से मुक्ति का एक बड़ा ही सैद्धांतिक पहलू भी गुरुदेव ने बड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाया, क्रियात्मक बदलाव है ना ये। तो उसमें गुरुदेव ये कहते हैं कि विज्ञान के बस की बात नहीं है कि वो नशा छुड़वा सके। वो नशा मुक्ति केंद्र में रखते हैं, वो दवाइयों में कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं, खाने पीने की चीज में, जिससे जी में लाने लगता है, बंदा उल्टी कर देता, डर के मारे पीता नहीं। बाहर निकला तो अपना पूरा एरिया कंप्लीट कर देता, क्लियर कर देता, जो जितने दिन नहीं पी उतने दिन का कोटा एक ही बार में पूरा कर देगा। तो अब विज्ञान ये तो मान गया कि हाँ छूटता है, गुरुजी छुड़वाते हैं। गुरुजी तो क्या छुड़वाते हैं, वो तो अंदर वाला ही छुड़वाता है, अंदर ही बैठे गुरुजी। तो अब ये तो नहीं कहते, अब वो कहते हैं हमारे को विज्ञान है, देखो सवाल तो करेगा, वैसे सवाल करेगा, चैलेंज नहीं कर रहा है वो, जिज्ञासावश सवाल पूछते हैं कि गुरुजी फिर उस आफ्टर इफेक्ट्स का क्या हुआ। भैया आपने नशा किया इतने लंबे समय तक, नशा छुड़ाने वाले क्या कहते हैं
तुरंत नशा नहीं छोड़ना, जल्दी नशा नहीं छोड़ना, धीरे धीरे करके डोज कम करते रहो, ये करते रहो, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो वो बेचारे वैसी थ्योरी पढ़ के आए हुए, अब उन्होंने वही थ्योरी गुरुदेव के सामने रख दी और कह दिया कि गुरुजी आफ्टर इफेक्ट्स का क्या हुआ। तो गुरुदेव ने कहा मैं तो नहीं मानता भाई, आपकी इस आफ्टर इफेक्ट वाली थ्योरी को मैं मान ही नहीं सकता। गुरुदेव कह रहे हैं जिसको आप आफ्टर इफेक्ट्स कहते हो वो असल में डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी है। आप नशा करते हो, मान लो सुबह किया, दिन भर काम किया, थक गए, फिर नशे की डिमांड हुई तो आपने फिर सप्लाई कर दिया। तो जो अंदर से डिमांड कर रहा है, अगर वो डिमांड करने वाला ही चला जाए, खत्म ही हो जाए, तो नशा करोगे क्या? फिर तो नहीं करोगे। अब इसमें मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं एक गुरु भाई की अनुभूतियां। वो राजस्थान के हैं और बुद्धाराम गुरु भाई के साथ काम करते थे। वो 4 बोतल रोजाना पीते, 4 लीटर दारू पर डे। बना जी थे, स्टेमिना भी रहा होगा, लेकिन घर में कलह हो रखा उससे। तो वो डिमांड एंड सप्लाई वाली थ्योरी के हिसाब से अपने को तो समझ में आया हुआ था कि कोई और मांग रहा है अंदर। और विवेकानंद जी ने अमेरिका में कह दिया कि अंग्रेज ने पूछा ना, गुरुदेव की चलती स्पीच में एक अंग्रेज ने पूछा कि महाराज अपना सौदा बैठेगा नहीं, आपके यहाँ तो सब शाकाहारी और मांसाहारी वाला और हमारे यहाँ तो सारे मीट शराब खाने पीने वाले लोग। तो स्वामी जी ने चलती स्पीच में कह दिया कि यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। अब देखो टैरिफ वाला सौदा बैठे नहीं बैठे, स्वामी जी वाला सौदा सबके बैठ जाएगा। जो बात उन्होंने कही है ना, वो सौदा गुरुदेव ने बैठा दिया सबके अंदर। अब वो थिंग्स विल गिव यू अप के हिसाब से जो चीज अंदर मांग रही थी, वो वृत्ति मांग रही थी, उस वृत्ति की छुट्टी कर दी, उसकी मुक्ति कर दी, कर देते हैं गुरुदेव। तो वो जिस गुरु भाई की मैं बात कर रहा हूँ, वो 4 बोतल दारू पीते थे पर डे। और एक बार वो करवाया, उनको ऑनलाइन ही ध्यान करवाया, और वो आगे मांगने वाले 17 आत्माएं अंदर। और उनके पुरखों ने कोई काट वाट के मार मोर के उनको कोई जमीन में गाड़ दिया, ऊपर शिव जी का मंदिर बना दिया, ऐसा था। अब मुक्ति तो हुई नहीं बेचारी आत्माओं की। अब वो बैठी अंदर आराम से, हर पीढ़ी दर पीढ़ी वो आती जाए और खत्म करती जाए। 3 पीढ़ियां लिवर सिरोसिस से मर गई। ज्यादा दारू पीने से हो जाता होगा, मेरे को तो नहीं पता। तो वो चौथा नंबर इसका था बस। अब तो ये वो अंदर से बोल गई कि वृत्तियां, आप तो अब जानते हो वृत्तियां क्या होती हैं, सारी आत्माएं बोलती हैं आजकल। तो वो बोल गई कि ये तो हम इसको भी खाएंगे। तो मैंने कहा इसको तो नहीं खा पाओगे, ये तो गुरुजी का चेला है, गुरुजी का मंत्र जपता है, इसको तो मार नहीं सकते तुम। अब गंगानाथ जी महाराज को कह देंगे अपन, बस वो नाम लिया, इतने में उनकी हवा टाइट हो गई, सबकी दयनीय स्थिति हो गई। और मैंने कहा भी अब चिमटा गाड़ देंगे, तुम्हारा जला देंगे तुम, देखो। नहीं नहीं, हमारे को मुक्ति दिलवा दो। तो हमने पूछा कितने हो तुम? कि 17 है। तो मैंने मजाक में कहा बोतल 4 और पीने वाले 17, एक एक क्वार्टर भी पल्ले नहीं पड़ा। और चाहते हो या मुक्ति चाहते हो? कि जी मुक्ति चाहते। तो वो जो डिमांड कर रही थी ना आत्माएं अंदर बैठी, उनकी मुक्ति हो गई। उसके बाद गुरु भाई ने दारू नहीं पी। हालांकि उसके बाद उनका कोई मैसेज आया भी नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं है किसी से, बट ठीक है, अगर नहीं पी रहे तो अच्छी बात है। फिर हालत खराब होगी होती तो आ जाते दोबारा। दुनिया अपने तरीके से चलती है, माया है ना, तो माया के हिसाब से चलता रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विज्ञान के बस की बात नहीं है उन वृत्तियों को, वो जो 17 आइटमें थी ना एक बंदे में, उनको बात नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो विज्ञान क्या करता है, अब कोई बोलने लग जाए, आत्माएं तो अपनी बात कहेंगी ना, न्याय मांगेंगी, न्याय का समय आ रहा है। वो बीकानेर का एक वीडियो था ना गुरुदेव रोजी न्योर के साथ, इंग्लिश में पंकज सर भी बोल रहे थे और सब थे, उसमें गुरुदेव ने कहा क्या वो समय निकट आ गया, न्याय का समय आ गया। तो आत्माएं न्याय मांगेंगी, न्याय हुए बगैर उनकी मुक्ति होगी नहीं। और ये दंगा सारा आत्माएं करती हैं, न्याय चाहिए इनको। तो कयामत का दिन आता है, मुर्दे जिंदा होते हैं, कब्रें खुलती हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, न्याय होता है, फिर मुक्ति होती। अभी तो वो केस मतलब जमीन के अंदर गड्ढे पड़े सारे, ऐसे समझो आप। तो गुरुदेव ने तो उससे पहले ही, कयामत का दिन तो पता नहीं कब आएगा, गुरुजी के आने से तो कयामत का दिन उसी दिन से आ गया। और सब आत्माएं हम न्याय पाती हैं और न्याय देते हैं गुरुदेव। तो ऐसा गुरुदेव ने किया है। अब विज्ञान के लिए चुनौती यह है कि वृत्ति क्या होती है उनको ही नहीं पता।
वो वृत्ति को समझते हैं साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, बिहेवियरल टेंडेंसी होती है ना, वैसे टाइप्स। और हमारे बहुत सारे गुरु भाई बहन भी उतना ही समझते हैं बेचारे। उनको कह दो ना वृत्ति आत्मा होती है, अधोगति को प्राप्त हुई भी आत्मा होती है, तो कह नहीं रहे आप तो गुरु जी के खिलाफ जा रहे हो, गुरु जी का दर्शन ऐसा है ही नहीं। तो भाई मेरे को उनके लिए खेद है, लेकिन सच्चाई यही है। और अब ये प्रूव हो गया, इसको कोई मतलब झकमरा करके उनको भी मानना पड़ेगा, जैसे विज्ञान वालों को मानना पड़ेगा ना, वैसे हमारे गुरु भाई बहनों को भी मानना पड़ेगा। जो अलग ही दर्शन को अलग लेवल से समझ रहे हैं, उनको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, गुरु जी के लेवल पे, धरातल पे आके समझना पड़ेगा। अपनी वैज्ञानिक सोच को गुरुदेव के चरणों में रख करके अध्यात्म विज्ञान की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाकर के उनके समझ में आएगी। खैर, तो वृत्ति विज्ञान के पकड़ में नहीं आ रही, लेकिन थोड़े समय में ये लेबोरेटरियां जो चल रही है अपनी शाम 5 बजे वाली, इसमें सब क्या आ जाएगी, सब आएंगे, देखते जाओ आप। तो वो जब नशा छूट जाता है तो जिस नशे में खुशबू आती थी उसमें बदबू आने लग जाएगी, तो नशा छूट जाएगा। कितना आसान है, बिना दवाई के छुड़वा दिया। राम के नाम का नशा होता है ना, वो ही हो जाता है। तो अब पॉइंट ये है कि नाम नहीं जपोगे तो ये नशा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नशा अंदर कोई मांग रहा है। जब तक अंदर मांगने वाले विदा नहीं हो जाते, उनका विदाई समारोह नहीं हो जाता, तब तक वो मांगते रहेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही वही है। कोई आप पे कोई एहसान करने थोड़ी आए, वो तो आप उन पे एहसान कर रहे हो, उसके उन्हीं के मुताबिक ढलते जा रहे हो और पीते जा रहे हो, दारू अफीम गांजा सब चल रहा है। हैं ये जो मीट शराब खाते हैं लोग, हम सोचते हैं कोई ये तो खान पान है, खान पान नहीं है ये। खान पान कोई मांग रहा है अंदर, वो सतोगुणी आत्मा नहीं है, वो रजोगुणी भी नहीं है, वो तमोगुणी आत्मा है। तो वो तमोगुण जब चला जाता है, आत्माएं चली जाती हैं, तो फिर आप चाह करके भी वो नशा पत्ता नहीं कर सकते, मीट नहीं खा सकते। मीट खाओगे तो बदबू आने लग जाएगी, उल्टी आने लग जाएगी, है ना। सब्जेक्ट नाम जपो, नाम जपोगे ना तो नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल या पैरासाइकोलॉजिकल फैक्ट है, तथ्य है ये। मैं आपको समझाता हूं। मान लो दो पड़ोसी हैं, ठीक है। शाम को छत पे उनकी जो मुंडेर है, दीवार 2-3 फुट 4 फुट की होगी, बस शाम को बैठते अपना पैग लेकर के, तो दोनों पड़ोसी नशा करते हैं। नीचे से घर में पकोड़े बन के आ जाते हैं, जो भी होता है, और नशा पत्ता करते होंगे, करते रहते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरा ऐसा कोई पड़ोसी नहीं, क्योंकि हम तो फ्लोरों पे रहते हैं, यहाँ तो दीवार ही नहीं है, फ्लोर ही है बस। तो दो दोस्त या पड़ोसी अपना नशा पत्ता कर रहे हैं, गम गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फिर घर आकर के खूब ऊट पटांग चीजें करते हैं, जो भी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो जितना हो सकता है सब कर लेते हैं। कुछ बेचारे चुपचाप आके सो जाते हैं, तो कमजोर टाइप की आत्मा होंगी वो। कुछ तो दंगा फसाद करते हैं, वो ज्यादा तमोगुणी आत्मा है। तो मान लो एक बंदे ने उसमें से मंत्र जाप चालू कर दिया, सुन लिया, ये कार्यक्रम सुन लिया, गुरुजी का सुन लिया, कोई सुन लिया, और उसके जच गई ये बात कि ये मैं नहीं पी रहा हूं दारू, कोई और पी रहा है। तो उसने क्या किया, मंत्र जाप चालू कर दिया। अब वो शाम को फिर गया, बैठा, पैग लिया, अब वो नशा ही नहीं आ रहा। तो वो अगले दिन से कहे यार मेरी तो इच्छा नहीं है, तुरंत दे। तो दूसरे वाला भी पहचान जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी तो वही वृत्ति बैठी हुई है, दो दुष्ट वृत्तियां हैं, आपस में दारू पी रही हैं, शरीर को तो यंत्र बना रखा है। तो एक वृत्ति सुधर गई ना, वो वृत्ति जो चली गई, जो उसके साथ की थी, वो तो दोस्ती खत्म होगी। अब वो जिस वृत्ति से इंटरेक्ट कर रहा है, पड़ोसी जिसके साथ दारू पीता था ना, वो वृत्ति तो गई। अब जिससे इंटरेक्ट कर रहा है वो सात्विक वृत्ति है, सात्विक आत्मा है। अब वो कह रही है नशा नहीं करना चाहिए, ये है वो है। अब वो जो दूसरे पड़ोसी के अंदर जो नेगेटिव वृत्ति है ना, वो डर के मारे भाग जाएगी कि यार यहाँ तो अपना देखो ठिया विया खत्म हो गया, अब अपन चलें। तो इसलिए गुरुजी ने कहा नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा। समझे नहीं समझे? तो ऐसा मेरे समझ में आया, हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूं। तो गुरुदेव देखो कितना प्रेम करते हैं प्राणी मात्र से। एड्स कैंसर वालों को कह दिया आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आप ये नाम जपना शुरू कर दो और 24 घंटे जपो, फिर आप उस रोग से नहीं मरोगे जिसके लिए डॉक्टर ने कहा ना, अब बच नहीं सकोगे। और ऐसे खूब केस हुए, ठीक हुए हैं, डेथ बेड जिसको बोलते ना पॉइंट, डेथ पॉइंट से लौट के वापस आ गए।
तो विज्ञान के पास तो अब इसका कोई जवाब नहीं है। वो तो इंतजार ही कर रहे हैं भी हाँ डेथ का पॉइंट आ गया, चलो दे दो इसको छुट्टी, घर भेजो, वहीं रोना पीटना चलेगा, वार्ड तो बदबू करेगा नहीं तो वो वापस आ गए क्योंकि उनके अंदर से वो वृत्तियां चली गई जो रोग देती थी, कैंसर देती थी, एड्स देती थी। हाँ, शरीर का कोई अंग गड़ गया, वो अंग तो दोबारा नहीं बन सकता है, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करोगे और कोई 4th स्टेज का पेशेंट भी हो कैंसर का, तो कम से कम उतनी पीड़ादायक मृत्यु नहीं होगी जितनी वो सब तमोगुणी वृत्तियां आपको देना चाहती। ठीक है, अब गुरुदेव ने कहा ये बात मैंने ओपनली कह दी, यहां आकर के कोई ओपनली कह सकता है क्या? है ये क्राइम है। कोई कह देना ऐसे कि एड्स क्योरेबल है, तो गुरुजी ने कह दिया नशा पता क्योर हो सकता है, नशे से मुक्ति हो सकती है, एड्स क्योरेबल है, कैंसर क्योरेबल है, तो पकड़ के ले जाएंगे पुलिस वाले और FIR हो जाएगी। और मेडिकल वाले तो बैठे हुए हैं दुकानें खोल खोल के, वो ये सोच रहे हैं हमारी दुकान बंद नहीं करवा दे। तो भैया यहाँ किसी की दुकान बंद नहीं हो रही है, यहाँ तो मानव मात्र के अंदर सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन हो रहा है, और बिना किसी पैसे के हो रहा है। इसलिए कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ये पैसा लेकर के काम करते हैं। पैसा दे लो आप, लेकिन उससे ठीक नहीं होगे। इस उम्मीद में पैसा दे दे कोई किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ दे जाए गुरुजी को कि ठीक है गुरुजी आप इस एड्स वाले को ठीक कर दो, फिर ठीक नहीं होता। ये तो झुक जाएगा आदमी तो एड्स ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, नशों से मुक्ति हो जाएगी। तो ये क्राइम तो गुरुदेव ने कर दिया, लेकिन अब बोले कौन? क्योंकि रिपोर्ट है गुरुदेव के पास, मेरे पास भी 3 रिपोर्ट हैं। कोई आके कहेगा कि तू क्या बोल रहा है, तो मैं दिखा दूंगा, रिपोर्ट है मेरे पास 3 साल, और तीनों जिंदा हैं। मैं भेंट वार्ता भी करवा दूंगा, पैसा खर्चा करके उनको बुला लेंगे जयपुर, या जहां बुलाने के लिए कहेंगे वहां हाजिरी दे देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। इतना काम तो गुरुदेव का करेंगे ना, सब लोग तो करते हैं। तो अब ये तरीका गुरुदेव ने बताया, और ये भी बताया कि आप अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर को देखोगे और सुनोगे, अनलिमिटेड। तो जिस जगह से आप आए हो, बार बार जन्म लेते हैं ना अपन, ये तो मानना पड़ेगा सबको कि हाँ पुनर्जन्म है, ये अपन पिछले कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं इसलिए जन्म हुआ, इस जन्म में फिर नए कर्म बांधेंगे फिर होगा। तो गुरुदेव तो आपको जन्म मरण के चक्कर से फ्री करने आए, तो ये आखिरी जन्म होगा। तो जैसे आप परम सत्ता से जुड़ जाओगे, आपका ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा ना। कुंडलिनी का जागरण और तीसरा नेत्र खुलना एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। तो इस तीसरे नेत्र से आपको अंदर ही अंदर सब कुछ दिखाई दे जाएगा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका सबसे पहला जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो आपको सारा कुछ फ्री में दिखाई दे जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एपिसोड बाय एपिसोड का खर्चा लगता है, जैसे आजकल वो नेटफ्लिक्स वगैरह है ना, उसका तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, नाम जप ही सब्सक्रिप्शन है। इसमें तो जितना जपोगे उतना आप कनेक्ट हो जाओगे। तो विज्ञान परेशान है तो उसके लिए हमें खेद है, लेकिन सच्चाई यही है कि गुरुदेव ने पतंजलि योग दर्शन को मूर्त रूप दे दिया, और जिस प्रातिभ ज्ञान को पाने की बात ऋषि पतंजलि ने की है, वो प्रातिभ ज्ञान हजारों क्या लाखों शिष्यों को हो रहा है गुरुदेव के, और अब हर एक को होगा। खेचरी मुद्रा लगती है ना जैसे, वैसे सबको होगा तो दिखेगा। और फिर आपको परिचितों की मृत्यु दिखेगी, आपको जैसी दिखी उनकी मृत्यु, और वो वैसे मरते गए। फिर आपको ध्यान आएगा कि यार अपन कौन सा अमर होने वाले, मरना तो अपने को ही है। और भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे, तो मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा जीते जी। फिर मौत डरा नहीं सकती आपको, है। मैंने अपनी अनुभूति सुनाई थी ना, मैं कैसे मरूंगा वो सब, तो वैसे आपको दिख जाएगा। तो ये गुरुदेव ने कहा ये दिव्य विज्ञान है हमारे दर्शन का। तो यही चैलेंज लेकर के गुरुदेव है ना पूरे विश्व में निकले हैं कि मैं इसको विश्व दर्शन बनाऊंगा। तो आज जो कुछ बोलते हुए आपको धर्मेंद्र दिख रहा है ना, उसके पीछे कोई और बोल रहा है, उसी का नाम रामलाल सियाग है। तो भगवान से साक्षात्कार हो जाएंगे, आज्ञा चक्र पे आ जाएगा, इधर रहता है। उसके लिए 1 गिठ का रास्ता पार करना कोई मुश्किल नहीं, पलक उलटते ही सामने आ जाएगा। क्योंकि बाहर तो है नहीं, और हम भ्रमवश क्या कर रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, और भीड़ लगी हुई है सब जगह। मैं किसका नाम लूं,
मंदिर का नाम लूं कि मस्जिद का नाम लूं कि गुरुद्वारे का या आराधनालय का या कहीं और का, जहां देखो वहीं भीड़ लगी है, जैसे कोई भगवान डांस करने आया हुआ है। भगवान अंदर नृत्य कर रहा है, उसको देखो, उसकी तान सुनो मुरली की, तो वो आपको वहीं दर्शन दे देगा। तो बाहर भटकने की बजाय गुरुदेव कह रहे घर बैठो और मंत्र जपो, आपको सब कुछ अंदर ही मिल जाएगा और फिर आपके जन्म मरण से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। ये क्रियात्मक बदलाव है जो गुरुदेव हम सब के अंदर लाना चाहते हैं। और पानी पानी में मिल जाएगा, कबीरदास जी की बात सच हो जाएगी। और मृत्यु का जो भय है ना, उसके लिए भी गुरुदेव ने एक दोहा कहा कबीर का, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। तो वो पूर्ण परमानंद आपको मिल जाएगा इसी जन्म में जीते जी। और ये केवल गुरुदेव के सानिध्य में मिलता है और किसी के सानिध्य में नहीं मिलता है। आप जब धक्के खा के थक चुके हो तब आ जाना गुरुदेव के पास, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में आ जाना। ये गुरुदेव कहीं नहीं जाने वाले, इनकी तस्वीर अजरमर है, ये खत्म नहीं होगी। तो अब वो जो पाबंदी गुरुदेव ने लगाई थी वो हटा दी है, तो अब उस बात का कोई मायने नहीं है। और अरविंद ने जिस मंत्र को सीक्रेट रखने की बात कही थी, उस बात को गुरुदेव ने तो ये कह दिया कि भाई मेरे तो समझ नहीं आती क्यों ऐसा कहा है, लेकिन गुरुदेव ने उसका जवाब भी दिया है कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि 15 जनवरी सन 2020 से सतयुग आ जाएगा। तो उससे पहले पहले तक तो ये मंत्र का सीक्रेट रहना, कॉन्फिडेंशियल रहना जरूरी था। और एक समय आया जब वो सारे बंधन खुलने लगे, कलयुग से सतयुग का ये जो संक्रमण काल है ना, संधि काल जिसको कहा गुरुदेव ने, उधर से पास हो रहे थे, तो मतलब वो जो संधि काल का रास्ता है उसको क्रॉस कर लिया, जो थोड़ा बहुत बचा वो 15 जनवरी 2020 को पूरा हो गया। अब आगे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो मंत्र इसलिए गुरुदेव ने ओपन कर दिया। बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी ने पता नहीं क्यों कर दिया और ठीक नहीं किया, ये किया वो किया, मतलब सारे जज ही बने फिर रहे हैं, कोई गुरुजी की वकालत नहीं करना चाहता, सारे वकील से जज बनना चाहते हैं। तो गुरुजी सिखाएंगे न्याय क्या होता है, न्याय कौन करता है और कैसे करता है। तो चलिए, अब ये निष्काम कर्म आप करते रहना, ये मंत्र आपको सुना दिया जाएगा। सूक्ष्म जगत के समाचारों के बाद आपको वो मंत्र सुनने को मिलेगा। एक आखिरी बात गुरुदेव ने कही है कि एक आदमी का जीवन बचे, कितना बड़ा पुण्य है। बस ये पुण्य कमाने के लिए आप ये काम कर लो, स्वार्थ मत रखो। किसी एक व्यक्ति का जीवन आपकी वजह से, आपके द्वारा बताए गए गुरुदेव के मंत्र से बच जाए, तो इतना पुण्य आपने कमा लिया जो आपने अब तक लिए हुए सारे जन्मों में से नहीं कमाया होगा। ये वो पुण्य है, जितना कमाओगे उतना आप ही के खाते में जाएगा। इसलिए प्रचार करो और गुरु से प्रार्थना करके प्रचार करो, नहीं तो तमोगुण आपको भी घेर लेता है। और हरेक के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसकी पकड़ ढीली हो गई है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो 190 लोग जो देख रहे हैं, 187 लोग जो देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये नशा है, राम के नाम में नशा होता है ना, आज वो नशा है और सबको नशा है। आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई नशा हो गया, नहीं हुआ तो भी कर सकते हो कि नशा हुआ नहीं।